हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों? मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप जब भी कभी फॉर्म भरते हैं तो ऐसी वैकेंसियों पे फॉर्म भरते हैं जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है और कई कई साल से उनका हंगामा रहता है। लेकिन रेलवे में जो ऑफिस पोस्ट भर्ती होती है, जो कि आपकी नवंबर में शुरू हो रही है, कहाँ से फॉर्म भरना है, कितनी वैकेंसी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इसमें योग्यता लेकिन आपकी 12वीं पास चाहिए, 10वीं पास नहीं है इसमें योग्यता। उम्र सीमा काफी है, पोस्ट लगभग 32,000 है। सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में बात करेंगे। इसमें फिजिकल बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ना हाइट का रोल है ना फिजिकल का रोल है। एकदम साफ सुथरी भर्ती होती है आपकी रेलवे ऑफिस में। रेलवे ऑफिस में आप सोच रहे होंगे भर्ती होती कौन सी है, जैसे टीसी है, टीटी है, और भी बहुत सारे पद हैं जिन्हें हम अभी देखेंगे। क्लर्क से लेकर के टाइपिस्ट तक अलग अलग इसमें वैकेंसियों के विषय में आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल सभी साथी इस बात को ध्यान रखें, मतलब भर्ती बहुत आती है, बहुत जाती है, लेकिन समस्या इस बात की रहती है कि आप ध्यान नहीं देते हो। मैंने आपसे कहा था डीडीए में भर्ती आएगी, डीडीए में भर्ती आ गई। मैंने जल विभाग में कहा था, जल विभाग में भर्ती चल रही है इस समय पे। लगातार जिस भी भर्ती के बारे में बताया आपको 2-2 महीने पहले, सबकी भर्ती आपको यहां देखने को मिली। अभी फिलहाल मैं बात करूं आपकी इस भर्ती के बारे में, तो ये भर्ती आपकी नवंबर में है। इसकी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है, ध्यान से देख लो। सबसे प्यारा और शानदार ये आपके पास में मौका है, क्योंकि ये इस प्रकार की भर्ती है कि इस पर ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से यहां पर रेलवे ऑफिस पोस्ट न्यू वैकेंसी 2025। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम क्या है? इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी। पोस्ट का नाम क्या है? रेलवे ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, टाइपिस्ट एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। देखो ध्यान से, रेलवे ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस में असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, क्लर्क की पड़ती है, टाइपिस्ट की पड़ती है, और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं इसमें। जो भी ऑफिस से संबंधित जितनी भी पोस्ट हैं, सभी पोस्टों पर आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो है वैकेंसी हैं। तो इन वैकेंसियों का अगर आप सही समय पे फॉर्म भरते हैं तो आपके पास में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, इसका आरआरबी ही आपका क्या एग्जाम लेगी। इसमें फिजिकल वगैरह आपका होता नहीं है, क्योंकि पोस्ट से ही आप समझ के होगे। ऑफिस असिस्टेंट है, क्लर्क है, टाइपिस्ट और वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी पोस्ट है। ये इस प्रकार की पोस्ट है कि इन पर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी फिजिकल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई पोस्ट कितनी है? 32,000 पोस्ट है साथियों। कितनी पोस्ट है? 32,000। आई थिंक सबको पता है कि 32,000 पोस्ट अपने आप में काफी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फॉर्म भर के ऑनलाइन फॉर्म भरा के फिल हो जाएंगे। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कमी से आती है, क्योंकि ये पद कभी कभी खाली होते हैं। सबसे ज्यादा हंगामा रेलवे में क्या रहता है? रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, हालांकि आपको मैं बता दूं, आरआरबी की तरफ से पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। प्रत्येक वर्ष, क्या साथियों, प्रत्येक वर्ष रेलवे में नई नई वैकेंसियां निकालने के लिए सब कुछ निर्धारण हो चुका है। ठीक है, तो इसमें आप समझिएगा भाई, एप्लीकेशन कैसे भरी जाएगी? ऑनलाइन। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है? 28 अक्टूबर 2025, और 11 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। ध्यान से देख लो, 28 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म होंगे और आपकी लास्ट डेट कब है? 11 नवंबर 2025। इस मौके को अगर आपने छोड़ दिया तो इससे बढ़िया आपके जीवन में और तो क्या ही मौका आएगा। क्योंकि जो भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे, निश्चित रूप से किसी ना किसी चीज की वो तैयारी कर रहे होंगे। और ये हमको सबको पता है, सिलेबस सबका सेम ही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी नहीं है। आप ये सोचो कि इसमें इंग्लिश होगी, बिल्कुल नहीं है, इसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस आपका सेम टू सेम वही है। सिर्फ क्या क्या है, जैसे रीजनिंग, मैथ्स, जीके। ठीक है, और चौथा होता है साथियों इसमें आपका हिंदी। क्या होता है? हिंदी। तो आप खुद समझदार हैं कि आपके पास में इससे बढ़िया मौका कुछ हो नहीं सकता। और ज्यादा जानकारी के लिए A to Z इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो आपको सही समय पर पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो 28 अक्टूबर से 11 नवंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका भाई, इसमें 10वीं पास वाले युवा साथी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। बाकी जो 12वीं पास है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, वो इसमें फॉर्म डाल पाएगा। लड़का या लड़की कोई भी हो, वो फॉर्म इसमें डाल पाएगा। बाकी हाँ, 10वीं पास वालों के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है, ऑफिस वाली भर्ती जो है।
लेकिन इसमें काम की बात देखो, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th, आपके पास में 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो, एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ध्यान रखें भाई, ग्रेजुएशन किस लिए है? ग्रेजुएशन इसलिए है, इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है कुछ इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का मतलब होता है प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं, और प्रशासनिक सेवाओं का मतलब है कि आपको आधिकारिक रूप से वहां पर कोई ना कोई पोस्ट मिलती है। तो अधिकारी बनने के लिए तो नॉर्मल सी बात है, आप सब समझदार हो, कम से कम आपका ग्रेजुएट होना बेहद जरूरी होता है साथियों। अच्छा, जो 12th पास युवा साथी है उनके लिए एक और यहां पर थोड़ा सी बात ध्यान रखनी है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि जब आप क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, टाइपिस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पता है टाइपिस्ट के लिए तो टाइपिंग होनी जरूरी है, और कंप्यूटर के लिए आपको यानी क्लर्क के लिए कंप्यूटर नॉलेज होनी बेहद जरूरी है। जिसमें आपको क्या क्या होना चाहिए ये ध्यान रखें आप, जैसे MS वर्ड आपको आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, मेल करनी आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि भाई जब आप एक ऑफिस में ऑफिस अटेंडेंट का काम कर रहे हैं या ऑफिस में असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं जिनके विषय में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ जी मेल कैसे करी जाती है। मेल भी क्या है कि ईमेल आईडी वगैरह से मेल करना, मेल भेजना, मेल रिसीव करना, डॉक्यूमेंट कैसे उसके साथ में फाइल कैसे भेजी जाती है, कैसे जिप से PDF में, PDF से कैसे एक्सेल में, सब कुछ आपको आना चाहिए। और आई थिंक ये जो चीजें हैं ये छोटी मोटी चीजें 7 दिन में आदमी सीख जाए। अगर आप रिटन क्वालिफाई कर ले तो आपके लिए 7 डेज का मात्र खेल है, क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज पूछी गई है। तो सीधी सी बात है कि जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद में या तो आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, अगर प्रैक्टिकल हुआ तो प्रैक्टिकल में फिर आपसे जो है वो करवा के देख सकते हैं। बाकी आजकल वैसे ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो बड़ी भर्ती बड़े पदों पर तो हो सकता है पॉसिबल ना हो आपसे जो मतलब प्रैक्टिकल करवा के देख पाना, तो क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे साथियों, ध्यान से देखें, मिनिमम कम से कम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। और एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, मतलब सीधा सा है कि 18 से 30 साल तो है आपका जनरल के लिए, ठीक है। और जो भी भाई बहन हमारे OBC से हैं उनकी उम्र सीमा रहेगी 33 वर्ष, और जो भी भाई बहन SC और ST से हैं उनकी उम्र सीमा रहेगी 35 वर्ष। किस लिए? 3 वर्ष की छूट OBC को रहती है, और SC ST को कितने की रहती है भाई? इनको रहती है 5 वर्ष की छूट। बात समझ गए? और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं भाई इनको वैसे 10 वर्ष की छूट रहती है ज़्यादातर भर्तियों में, लेकिन इसमें मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ ज़्यादा पता नहीं है, 10 वर्ष के बजाय हो सकता है 7 साल 8 साल 10 साल जो भी है, लेकिन ST से तो ज़्यादा ही होगी, यानी 5 वर्ष होगी या तो, या फिर 5 वर्ष से ज़्यादा ही होगी, मतलब क्योंकि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं इनको छूट देता है रेलवे बहुत अच्छे खासी। ठीक है भाई, चलिए आगे मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग होगी, स्किल टेस्ट होगा इफ एप्लीकेबल, यानी पोस्ट के अनुसार आपका टेस्ट कौन सा होगा वो पोस्ट पे डिपेंड करता है साथियों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत नॉर्मल होता है, मेडिकल एग्जाम होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सरकारी पद के लिए। पता चला कि आपको मिर्गी आती है, आप ऑफिस में बैठे हो, आसपास के भी डर के भागे के इसको तो भूत आ रहे हैं, ठीक है। वैसे भी आजकल हमारे देश में अंधविश्वास पर ज़्यादा ध्यान चल रहा है, तो भाई इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी आप देख सकते हो बेसिक आपकी 25,000 से शुरू होती है, 81,000 जाती है एज पर लेवल 3 to 5 to 7 पे कमीशन है। जिस समय पे 8वां वेतन लागू होगा, आपका 8वां वेतन कमीशन लागू होगा, तो समझ लो आप क्या स्थिति रहेगी, यही सैलरी कम से कम आपकी 1 लाख पार जाएगी भाई। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें, मैंने आपको